नाथ की जय हो, बाबा गैबी साहब की जय हो, जय दादा खेड़े की जय हो। बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य हमारे सारे नरवाना शहर की चोपड़ा पत्ती के सभी नागरिक और हमारे एमसी साहब, हमारे अन्य बुद्धिजीवी सभी साथी। देखो नाम तो किसी एक का रह गया ना, बुरा मान जाएंगे सारे, है ना। तो जितने भी मंच पर उपस्थित हैं हमारे पार्टी के अंग्रेज सिंह जी, बेनीवाल जी, रतन सिंह जी, जैलदार खरल से प्रधान, हमारे एमसी अभी विनोद रायका जी तो बोल के गए, और हमारे जितनी मातृशक्ति बैठी है इस समय, उन मातृशक्ति का और हमारे छायाकार बंधु आज हमारे बीच पहुंचे हैं, उन सब का और प्यारे बच्चों का मैं सबका तहे दिल से यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करती हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे। अभी मैं यहाँ आई तो कई सारे बुजुर्ग बोले बेटे आप सही टिकट ले आई है, तो चलो कोई बात नहीं बाबूजी, टाइम तो लगा लेकिन सही जगह आ तो गए। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज हम यहाँ पर अपने चुनाव प्रचार के लिए हर गांव जा रहे हैं वोटों की अपील करने, और मैं आज उसी कड़ी में आपके बीच पहुँची हूँ अपने चुनाव में अपने लिए आपसे मत मांगने के लिए। तो मैंने रास्ते में ये कहा कि मैं तो प्रचार के लिए अपनी वोट मांगने के लिए चोपड़ा पत्ती जा रही हूँ। एक जना पता क्या बोला, मांगने की जरूरत नहीं, जीत रही है जीत रही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं आपको हाँ, और जब देखो एक बात और देखो, सुनने की यही बात, जब कोई मेरे को कहता ना जीत रही है और इतने हजार से जीत रही है, तो उसकी आंखों में पानी होता है। कहीं ना कहीं हमारे दिल जुड़ गए हैं। अब ये चुनाव मेरा नहीं है, ये आपका चुनाव है, आपने लड़ना है। आए तो और भी बहुत, लेकिन आपने विद्या रानी को अपने दिल में जगह दे दी। तो साथियों और मेरे बुजुर्गों, आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं जहां भी जाती हूँ इतना आदर और मान सम्मान मैंने कभी नहीं सोचा था धरती पर ऐसे भी भगवान आते हैं। साथियों, जहां 12 तारीख को मुझे ये लग रहा था कि मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया, तो ऐसे में परमात्मा ने पता क्या किया, मुझे इनेलो पार्टी की टिकट भेज दी आपके कहने से। तो क्या हुआ, उस दिन मुझे पता लग गया मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। मुझे लगता है मेरी दुआओं से ज्यादा आपकी दुआओं में बल था। आज यहाँ पर हूँ मैं आपकी दुआओं की वजह से हूँ, और मैं चाहती हूँ आपकी दुआएं इतना जोर कर रही हैं, कहते ना जब कोई चीज दिल से मांगो तो कायनात भी उसे मिलाने के लिए आपके लिए कोशिश शुरू कर देते हैं उसी समय से। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, जहाँ भी जाती हूँ विद्या विद्या हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो देखो पार्टियों के बारे में तो आपको पता ही है, मौजूदा पार्टी की सरकार रही, आपके साथ सबने पता है किसानों के साथ क्या हुआ, व्यापारियों के साथ क्या हुआ, मजदूरों के साथ क्या हुआ, खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ। ऐसी स्थिति में सारे कहते ना काट की आंधी 2 बार नहीं चढ़ती, इनकी तो चढ़ गई थी, इनका तीसरी बार हमने नहीं चढ़न देनी, अपने इनेलो पार्टी की सरकार बनानी है। और आप अपनी जगह ठीक थे, कहीं ना कहीं मैं ही गलती, क्योंकि उस समय मैं नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था ये इनेलो का गढ़ है, और आज मुझे पता लगा ये गढ़ था, है और रहेगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके आशीर्वाद से, प्यार से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आपके आशीर्वाद से ही मैं विधानसभा पहुँचूंगी। साथियों, 5 तारीख को चुनाव होना है और अपना चुनाव चिन्ह तो जानते होंगे क्या है? चश्मा, ऐनक, चश्मा, चश्मे। हाँ, सारे लालो साफ साफ दिखेगा। और साथियों, आपको कहना चाहती हूँ, चश्मे का निशान है 5 तारीख को इनेलो और बीएसपी गठबंधन के सामने बटन दबा देना। विद्या रानी को विधानसभा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पुत्र अभय सिंह चौटाला को सीएम बनाने का काम करना। ये कह रहे हैं यहाँ जी तो बहुत ज्यादा होती है। मैंने कहा इस बार तो और भी जोर लग जाएगा। देखो, ये मैं तो पहले ही कह रही थी, शायद मैं चुनाव लड़ती ना लड़ती, आपकी दुआओं ने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया और आपकी दुआएं मुझे आगे ले जाएंगी। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं तो वोट की अपील करने आई थी और हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 23 तारीख को 6 बड़े गांवों में जलसे करने आ रहे हैं, जिसमें दमतान, खरल, दनौदा और बेलर खां साथ वो बड़े बड़े सारे गांवों में जलसे करेंगे। और उसके बाद कई लोगों की फरमाइश थी कि बड़े चौटाला साहब आने चाहिए, तो हमने बात की। चौटाला साहब बोले आप आराम से चुनाव लड़ो, 2 दिन लगाऊंगा मैं आपके चुनाव में। तो वो भी आपके बीच आएंगे, उनके पुत्र करण चौटाला भी आएंगे। दोनों रोड शो करेंगे बस में, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस उम्र में भी उन्होंने प्रचार के लिए मना नहीं किया। ये भी कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि नेता कैसे हों। तो साथियों, आप यहाँ आए और आपको एक और चीज कहनी चाहती हूँ मैं, नेता भी मजबूत, पार्टी भी मजबूत। जब इस्तीफे की जरूरत पड़ा इस्तीफा दे देना। हाँ, ऐसे नेता के साथ लड़ो और लगो कि आपके अधिकारों की आवाज जो बुलंद से उठा सके। साथियों, वो सारी खूबियां उनमें हैं जो एक नेता में होनी चाहिए। और इसी के साथ एक और बात कहना चाहती हूँ मैं, हर साल हम 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस मनाते हैं मान सम्मान के रूप में। और इस बार 25 सितंबर को ये जन्म दिवस उचाना मनाया जा रहा है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और बहन मायावती जी के भी विचार सुने, अपने नेता चौधरी ओम प्रकाश जी के भी अपने विचार सुने। और हमारे और नेता तो होंगे ही, देश से आएंगे बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता, जो आपको अपने आपका मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। आप भी वहां आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपने नेताओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम करें। आप यहाँ आए, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, मैं जी कांग्रेस पार्टी का आदमी था, मैंने पार्टी छोड़ दी। आप 2 बार हारिए, मैंने बड़ा दुख होया है। मैं आपके अगले लग दिया मेरे